देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाज़रीन आदाब व इस्तक़बाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 22 फरवरी 2025 की अहम सुर्खियों पर। तमाम अज़ला में कैंसर डे केयर सेंटर का क़ियाम, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। वज़ीर आला ने सुनहरी वुमेन गोपुरम यादगिरियों को वक्फ किया। कांग्रेस को जो मिलता है वो सिफर है, वज़ीर किशन रेड्डी। गौड़ के अना की इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाई गई, साबिका वजीर श्रीनिवास गौड़। बोधन में गुरुकुला दाखिला इम्तिहान का पुरअमन तौर का इख्तिताम। नाजरीन अब खबरों की तफसील। तमाम अज़ला में कैंसर डे केयर सेंटर का क़ियाम, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले 3 सालों में मुल्क भर के तमाम अज़ला में कैंसर डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। उन्होंने मध्य प्रदेश में भागेश्वर धाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट की तामीर का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि वो सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू से दूर रहें जो कैंसर का बास बनते हैं। उन्होंने कहा कि कैंसर से लड़ने के लिए बजट में कुछ ऐलानात किए गए हैं और अद्वियात सस्ते दामों में दस्तयाब कराने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला ने सुनहरी वुमेन गोपुरम यादगिरियों को वक्फ किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यादगिरी गुट्टा श्री रामा श्री लक्ष्मण रामासिम्हा स्वामी के मंदिर के महाकुंभाभिषेकम सिंप्रोकिशन महा उत्सव में हिस्सा लिया और गोपुरम को स्वामी को वक्फ किया। उगामा शास्त्रा के मुताबिक महाकुंभाभिषेकम अंजाम दिया गया था। वज़ीर आला ने रामानुजाचार्य स्वामी की बराह रास्त निगरानी में गोपुरम का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में वी नरेंद्र रेड्डी, MP चमला, बिरला आलिया और खम्मम अनिल की शिरकत मुतवक्के है। तेलंगाना के CMO ने मुतल्लिका तस्वीर जारी की हैं। कांग्रेस को जो मिलता है वो सिफर है, मरकजी वजीर किशन रेड्डी। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि रियासत में सिर्फ बीजेपी ही 3 MLC सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और BRS ने पूरी सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने की हिम्मत नहीं की है, क्योंकि उन्होंने पढ़े लिखे लोगों और असातिज़ा को धोखा दिया है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवारों से MLC इंतखाबात जीतने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सख्त मुखालिफत हुई है और अगर अब इंतखाबात होते हैं तो पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। गौड़ के अना की इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाई गई, साबिका वजीर श्रीनिवास गौड़। साबिका वजीर श्रीनिवास गौड़ ने हैदराबाद के नेकलेस रोड में वाक़े नीरा कैफ़े का दौरा किया। उन्होंने अपने दुख का इजहार करते हुए कहा कि मालूम हुआ है कि नीरा केंद्र की नजकारी की गई है और इस कैफ़े को प्राइवेट अफराद को देकर गौड़ के अना की इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाई गई है। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते में रकम की वापसी ना की गई तो कार्रवाई का ऐलान करना पड़ेगा। बसूरत दिगर असेंबली और सेक्रेटेरिएट समेत हैदराबाद का घेराव करने का इंतबाह दिया है। बोधन में गुरुकुला दाखिला इम्तिहान का
पुरअमन तौर पर इख्तिताम। गुरुकुला स्कूल में दाखिले के लिए लिया गया दाखिला टेस्ट आज बोधन कस्बे में पुरअमन तरीके से खत्म हुआ। बाकायदा गुरुकुला स्कूल के अलावा SC, BC और ST के तुलबा के गुरुकुला स्कूल में दाखिले के लिए इम्तिहान कस्बे के द्वारका नगर के गुरुकुला स्कूल में 5वीं जमात से 9वीं जमात तक के लिए मुनक्कद हुआ। क्या वजीर आला ने असातिज़ा के लिए कोई तहरीक की? मरकजी वजीर बंडी संजय ने तेलंगाना के MLC इंतखाबात में सवाल उठाने वालों को वोट देने की तजवीज़ दी है, ना कि उन लोगों को। उन्होंने सवाल किया कि क्या वजीर आला रेवंत रेड्डी और वजीर कोमट रेड्डी ने अवाम और असातिज़ा के लिए कोई तहरीक की है। बीजेपी कारकुनान सवाल कर रहे हैं कि वो गरीब लोगों के मसाइल के लिए क्यों काम करें, इसलिए वो इस बार MLC उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं जिसे बीजेपी ने मजबूत किया है। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। DVR है, 1 ईयर वारंटी के साथ है ये, और इसमें 2 ईयर वारंटी के साथ पावर सप्लाई है, फाइबर कंपनी का है। 2.4 मेगापिक्सल के 2 डोम कैमरे हैं, 2 बुलेट कैमरे हैं और 500 GB हार्ड डिस्क है इसके साथ। 70 मीटर वायर फ्री है इसके साथ। BNC केबल्स है, DC केबल्स है और 16 इंचेस का मॉनिटर इसके साथ फ्री दे रहे हैं हम। और इसका इंस्टॉलेशन टोटल फ्री है, आपको पूरा सेट मिला के आपको 12,499 रुपए में है, 12,499 में। और इसके अलावा हमारे पास CP+ के कैमरेस है, CP+ का सेट है, IP कैमरेस मिलते हैं हमारे पास। वाईफाई कैमरेस भी हमारे पास, 4G कैमरेस है, 3 मेगापिक्सल कैमरेस है। 12,999 से लेके आपको 6,000 तक है। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। हवाई अड्डे से फ्यूचर सिटी 40 मिनट के अंदर पहुंच मेट्रो मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी। मेट्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद फ्यूचर सिटी मेट्रो कॉरिडोर से मुताल्लिक सर्वे का काम तेजी से जारी है। उस हद तक उन्होंने आज सर्वे के काम का मायना किया और ओहदेदारों को कई तजावीज़ दी। उन्होंने कहा कि शमशाबाद एयरपोर्ट से फ्यूचर सिटी तक मेट्रो का रास्ता तकरीबन 40 किलोमीटर का होगा। बताया गया है कि अगर मेट्रो ट्रेन से इस रास्ते पर चले तो सिर्फ 40 मिनट में मंजिल तक पहुंच सकते हैं। BC तहफ़्फ़ुज़ात पर बीजेपी का क्या मौक़िफ़ है? वज़ीर श्रीधर बाबू ने इस बात का इयादा किया कि वो जल्द ही BC के लिए 42% रिजर्वेशन पर असेंबली में एक करारदाद पेश करेंगे। इस मामले पर बीजेपी का क्या मौक़िफ़ है? अगर आप BC के साथ इंसाफ करना चाहते हैं तो क्या आप पार्लियामेंट में आइन में तरमीम करेंगे? उन्होंने पूछा। MLC इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर करीमनगर में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम तबक़ात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए फलाही प्रोग्रामों को नाफिज किया जा रहा है। मुलाजमतों पर तकर्रुरियाँ शफ़ाफ तरीके से की जा रही हैं। रियासत में 14,236 मुलाजिमतें। रियासत में 6,399 आंगनवाड़ी टीचर्स और 7,837 मददगार आसामियों को भरने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया है। मरकजी रहनुमायाना खतूत के मुताबिक उन मुलाजिमतों के लिए बैन काबिलियत पहले 10 लाजमी है। उम्र 18 से 35 साल के दरमियान होनी चाहिए। इंतखाबी ज़ाब्ते की मियाद ख़त्म होते ही ज़िलावार कलेक्टर 14,236 आसामियों के लिए नोटिफिकेशन जारी करेंगे। उसके अलावा 5,567 अहल मददगार असातिज़ा के तौर पर तरक्की के अहल हैं। वज़ीर जूपल्ली
जो सुरंग के अंदर तक गए। श्रीशैलम SLBC टनल की छत गिरने से बचाव की कार्रवाइयां जारी है। रेस्क्यू टीमें 8 अफराद के ठिकाने तलाश कर रही है। विजरा उत्तम कुमार रेड्डी और जूपल्ली कृष्णा राव इमदादी सरगर्मियों की निगरानी कर रहे हैं। वजीर जूपल्ली फौजी टीमों के साथ सुरंगों में अंदर तक गए। उन्होंने कहा कि पानी और कीचड़ की वजह से इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना है। नए राशन कार्ड के बारे में अच्छी खबर। रियासती हुकूमत ने 21 मार्च को नए राशन कार्ड जारी करने का फैसला किया है। 26 जनवरी को 16,000 राशन कार्ड जिसका हैदराबाद खानदानों को कार्ड दिए गए और 21 मार्च को इंतखाबी ज़ाब्ता नहीं है। मुश्तरिका रंगारेड्डी और महबूब नगर अजला में तकसीम किया जाएगा। ये दिगर अजला में 8 मार्च के बाद जारी किए जाएंगे। बरसों से राशन कार्ड की तकसीम ना होने की वजह से बाज़ अफराद ने 2-2, 3-3 बार दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन ओहदेदार ज़ात के सर्वे को मियारी मान रहे हैं। सब कलेक्टर बोधन विकास महतो ने इम्तिहानी मराकिज़ का मायना किया। बोधन के सब कलेक्टर विकास महतो ने आज बोधन शहर के तेलंगाना अक़लियती रिहायशी स्कूल और जूनियर कॉलेज में मुनक़िदा TG सेट दाखिला टेस्ट 2025 के इम्तिहानात का मायना किया। उन्होंने इम्तिहान के इनेकाद और इम्तिहान लिखने वाले तुलबा को फरहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में मालूमात हासिल की। इस मौके पर उन्होंने इम्तिहानात को पुरअमन तरीके से मुनक़िद करने का मशवरा दिया। नाज़रीन, ये थे 22 फरवरी 2025 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज़, शब बख़ैर।